बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए चिकन नगेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत कम खर्चे में और बिल्कुल बाज़ार जैसे मैं आपको बनाना बताऊँगी और इसको फ्रोज़न करने का भी तरीका बताऊँगी। सो प्लीज़ स्किप किए बगैर वीडियो को पूरा देखें। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। नगेट्स बनाने के लिए ये मैंने कीमा लिया है, चिकन का कीमा है। इसको मैंने 250 ग्राम के करीब तकरीबन लिया है। और इसके लिए हमें चाहिए होंगे ब्रेड के पीस। ये मैंने 4 ब्रेड के पीस लिए हैं। ये छोटे ब्रेड के पीस हैं इसलिए मैंने 4 लिए हैं। आप बड़े हो तो 3 ले सकती हैं। उसके हमने साइड से इसको हमने कटिंग कर लिया था। अब इसके बाद इसको हमने दूध में सोक करना है, यानी दूध में इसको भिगो देना है ताकि ये थोड़ी सी नरम हो जाए दूध में। और अब चॉपर में हमने ये कीमा डालना है। इसके बाद हमने लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये 1 टेबलस्पून भर के मैंने लिया है। ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। और अब मैं डालूंगी जो हमने सोक की हुई ब्रेड रखी हुई थी, यानी दूध में भीगी हुई हमारी ब्रेड थी, ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। और हाफ़ टी स्पून नमक डालूंगी इसमें। वैसे आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुटी हुई मिर्च है 1/4 टीस्पून के करीब। और ये है काली मिर्च हाफ़ टी स्पून। पिसी हुई मिर्च है, ये भी हाफ़ टी स्पून है। सोया सॉस 1 टीस्पून के करीब। और अब इसे मैं चॉप कर लूँगी। चॉप करने से हमारे मसाले, ब्रेड और कीमा अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और उसके बाद मैं इसे एक कटिंग बोर्ड पर निकालूंगी। हाथों में लगाऊंगी ऑयल और इसे हाथों से थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा लूँगी। इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, थिकनेस इसकी थोड़ी सी मोटी हुई हो। और साइडों से इसकी कटिंग करूँगी। इसको एक शेप सी दे लूँगी। शेप देने के बाद मैं इसकी कटिंग करूँगी। इसके चौरस चौरस से पीस बनाऊँगी। हाथों से उसकी एक शेप बनाकर सारे में रख लूँगी। एक अंडा हमने लिया है, इसको हमने फेंट के रखा हुआ था, फेंट लिया था। और अब इसको मैं इसमें रखकर एक अंडे की कोटिंग करूंगी। और उसके बाद ब्रेड क्रम्स की। ब्रेड क्रम्स में अगर आप थोड़ा सा फूड कलर यानी जर्दे का कलर अगर इसमें लगा लेंगे तो इसका फ्राई करने पे कलर बहुत अच्छा आता है। ये देखें, दूसरे हाथ से मैं इसकी कोटिंग कर रही हूँ। एक हाथ में अंडे के लिए रखूँगी और दूसरा ये ब्रेड क्रम्स की कोटिंग के लिए। अच्छे से इसकी कोटिंग करनी है और इसी तरह से हमने सारों की इसी तरह कोटिंग कर लेनी है। फ्रीज़र में रखने के लिए सबसे पहले हमने एक बॉक्स लेना है, उसके अंदर टिश्यू पेपर की एक लेयर लगानी है और एक एक कर हमारे जितने भी नगेट्स आ सकते हैं हम उसमें वो रखेंगे। और उसके बाद हमने उसके ऊपर एक टिश्यू पेपर की लेयर और लगानी है और उस टिश्यू पेपर की लेयर के ऊपर हमने फिर नगेट्स उसी तरह से रखने हैं। नगेट्स रखने के बाद फिर टिश्यू पेपर और फिर इसी तरह से हमने रखकर बॉक्स को बंद करके 2 हफ्ते के लिए इसको हम आराम से खा सकते हैं। जब चाहे आप इसको फ्राई कर लें, निकाल कर थोड़ी देर रखने के बाद फ्राई कर लें। तो कुछ मैं आपको दिखाती हूँ फ्राई करके। तो चलें अब ये फ्राई करते हैं हम। ये मैंने ऑयल गरम किया हुआ है, इसमें मैं आपको कुछ फ्राई करके भी दिखाऊंगी। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार और टेस्ट में बिल्कुल बाज़ारी नगेट्स की तरह बनेंगे। और ये देखें कितनी जल्दी हमारे बन गए हैं और बिल्कुल कम खर्च में, बिल्कुल हमारे कम पैसों में और हमारे घर के ही मसालों से बन गए हैं। और ये देखें कितना अच्छा कलर आया है। ये जो मैंने ब्रेड में कलर डाला था उसकी वजह से इसमें कलर बहुत अच्छा आता है। और ये हो गए हैं अब हमारे तैयार। इसको आप केचप के साथ, चटनी के साथ खाएं, मेहमानों को खिलाएं और बहुत सी तारीफ़ें पाएं। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो हरगिज़ ना भूलें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।